हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था नासा ने अभी हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन लॉन्च करने का फैसला किया है। फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रोड्रिगो डुटर्टे, इन्हें अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार किया गया। 5वें मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2024 एक्सरसाइज में ईरान, चाइना और रशिया ने पार्टिसिपेट किया है। रिसेंटली खान मंत्रालय ने भारत में माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है गोवा के साथ। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया गया। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब जीता इंडिया मास्टर्स ने। हॉकी इंडिया के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह, फीमेल कैटेगरी में चुना गया सविता पुनिया को। पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत रथ का रिसेंटली निधन हुआ, जो कि प्रसिद्ध ओडिया कवि थे। और भारत ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए सहयोग लिया है किसका? जापान का। ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में यानी कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स जो इटली होस्ट कर रहा था, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 33 मेडल्स अपने नाम करे हैं। और ये जो प्रतियोगिता थी इटली के ट्यूरिन में आयोजित की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल द्वारा जीते गए 33 मेडल्स की सराहना करी है। इन 33 मेडल्स में 8 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। होस्ट पूछा जाए तो इटली के ट्यूरिन शहर ने इसकी मेजबानी करी। वैसे यहाँ ओलंपिक का डिस्कशन आया है, मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको बता देती हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके फॉर्मेशन ईयर की बात की जाए तो 1894 1894 इसका फॉर्मेशन ईयर है। हेडक्वार्टर ये हो जाएगा लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड की बात की जाए तो ये हो जाएंगे थॉमस बाक। ठीक है, यहां से मैं ओलंपिक से ही बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता देती हूं। जैसे कि समर ओलंपिक हो या विंटर ओलंपिक हो, ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। मुझे लगता है जब से आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीवियस समर ओलंपिक हुआ और प्रीवियस विंटर ओलंपिक हुआ, ये आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। मैं यहाँ चार्ट बना देती हूँ। यदि यहाँ मैं लिखूं समर ओलंपिक, इधर मैं लिखूं विंटर ओलंपिक, आपको मालूम होगा जब लॉकडाउन लगा था 2020 के समय में, तब समर ओलंपिक हुआ था जिसे आप टोक्यो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण ये हुआ 2021 में था, लेकिन नाम 2020 वाला था। सेम वैसे विंटर ओलंपिक जो लास्ट टाइम हुआ था ना, ये 2022 में हुआ था। और 2022 में चाइना की बीजिंग शहर ने इसकी मेजबानी करी थी, है ना। तो इसमें अब आप 4 साल प्लस कर लीजिए। तो 4 साल प्लस करेंगे तो आता है 2024, जो बीता हुआ साल था 2024 का समर ओलंपिक, जिसकी मेजबानी किसने करी? पेरिस, फ्रांस ने। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे। 6 मेडल में एक भी गोल्ड नहीं था, यानी कि गोल्ड 0 था। इसमें सिल्वर की संख्या 1 सिल्वर थी, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। और 5 ब्रॉन्ज मेडल इसमें भारत ने अपने नाम किए थे। तो भारत ने 6 मेडल के साथ पदक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, इसमें पूछा जाए पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर था, तो अमेरिका टॉप पर था। डन। वैसे ही यदि मैं बात करूं अब विंटर ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक प्रीवियस जो हुआ है 2022 में हुआ है, तो इसमें आप 4 साल प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? 2026, यानी कि अभी क्या चल रहा है 2025। अगले साल विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी इटली का मिलान शहर करने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखें। एक बात ध्यान देने की है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, सेम वैसे ही भारत में राष्ट्रीय स्तर पर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है, इनका नाम पीटी उषा है, जिन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम भी आप याद रखें। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर का यदि हम रिवीजन करें तो हमने देखा था इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 का खिताब इंडिया मास्टर्स ने जीता सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने जीती केरला को हरा करके। मैंने 2024 वाला कल बताया था जो कि मुंबई ने जीता, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2025 वाले का विजेता विदर्भ है। भारतीय छात्र विश्व राजा कुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विजेता मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार है। अभी तक
ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, 4 ग्रैंड स्लैम जो हम पढ़ते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है जिसमें कि मेल कैटेगरी में ये जीता है मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने, वुमेन सिंगल का अमेरिका की मेडिसन कीज ने। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल ने। स्पेनिश सुपर कप बार्सिलोना ने। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, कर्नाटका ने जीती। खो खो वर्ल्ड कप मेल फीमेल दोनों कैटेगरी का भारत ने। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये जो फाइड शतरंज वर्ल्ड कप होगा 2025 की मेजबानी भारत करेगा। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का खिताब जीता। और महिलाओं की जो आईपीएल टीम है, इसने अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अगला सवाल है, गणगौर फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है और जो कि माता गौरी या पार्वती को समर्पित है, आप ये कह सकते हैं। राजस्थान के अलावा ये फेस्टिवल मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, मालवा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है चैत्र के महीने में। चैत्र हिंदी महीना है, नव वर्ष की शुरुआत इसी चैत्र महीने से मानी जाती है। राजस्थान के स्टैटिक फैक्ट यदि हम देखें, कैपिटल जयपुर, जयपुर ने अभी आईफा 2025 होस्ट किया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है। नेशनल पार्क में मुकुंदरा, मरुस्थल, केवला देव, सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। फेस्टिवल्स में चलें तो मणिपुर कचेलेवन फेस्टिवल, गुजरात का मुंडेरा डांस फेस्टिवल, राजस्थान का जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल और पुष्कर मेला, लद्दाख का हेमस फेस्टिवल, बिहार का सोनपुर मेला, राजस्थान का ही बीकानेर ऊंट फेस्टिवल, तेलंगाना का फूलों का त्योहार जिसे आप बतकुम्मा के नाम से जानते हैं, फसलों का त्योहार है हरेली छेरछेरा, छत्तीसगढ़ के हैं ये, योशांग मणिपुर का, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, सरुल फेस्टिवल झारखंड, समक्का सरक्का तेलंगाना और गीता महोत्सव हर साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है? ऐसा फैसला भी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ये पहल उत्तर प्रदेश में विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 3 इमारतों को, राजस्थान का जो जैसलमेर है ना, तो जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से आप रिलेट करेंगे। राज्य की पशु बारहसिंगा पक्षी सारस है। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। 24 जनवरी को इसने 76वां स्थापना दिवस मनाया। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रसार भारती के एफएम चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। अयोध्या में टूरिज्म के लिहाज से बनारस टॉप पर था, बनारस को पीछे छोड़ा है अयोध्या ने। एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। और अयोध्या ये उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा। भारत का पहला सोलर सिटी पूछा जाता तब सांची मध्य प्रदेश आंसर होता। देश का पहला गौ अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश है। पीपल चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। मतलब इस साल के रिपब्लिक डे की परेड में उत्तर प्रदेश की विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाना है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अभी इसकी टेस्टिंग भी चल रही थी। देश में एक ऐसा हाइपर लूप ट्यूब तैयार हो रहा है जो भारत में परिवहन तंत्र में क्रांति ला देगा। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भारत का, इसमें क्रांति लाने वाला है। इससे ट्रेवलिंग करना आसान तो हो ही जाएगा, इसके साथ ही साथ आपके समय में भी काफी बचत होगी। इसके शुरू होने के बाद आप 200 किलोमीटर का सफर मात्र 20 मिनट में तय कर पाएंगे। अभी 200 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड यदि आप चला रहे हैं तो 4 से 5 घंटे लगते ही हैं। अब आप देख पा रहे हैं आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मात्र 20 मिनट में ये आप तय कर पाएंगे। रेलवे इस हाइपरलूप ट्यूब को आईआईटी मद्रास की मदद से बना रहा है। इसकी जानकारी अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई है। अभी कुछ आईआईटी जो चर्चे में थे, चलिए उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए इसी आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक समाधान विकसित किया। एक बैक्टीरिया भी विकसित किया है। करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया था। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैकिंग तैयार किया गया है, मतलब इसकी जो टेस्टिंग चल रही थी
आईआईटी मद्रास कैंपस में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर था, इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर दूसरे स्थान पर। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया 24 का आयोजन किया गया। और अभी हाइपरलूप प्रतियोगिता जो रही, ये भी आईआईटी मद्रास ने होस्ट की थी फरवरी के महीने में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये विकसित किए हैं? तो ये भी हाल ही में विकसित किए गए हैं। किसके द्वारा? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। तो इसरो ने चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, मतलब कि इसरो और चंडीगढ़ में जो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, इसने संयुक्त रूप से 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना ये विकसित कर दिए हैं। जिसमें कि जो विक्रम माइक्रो प्रोसेसर है, ये भारत का पहला स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी रूप से बना हुआ 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका उपयोग लॉन्च वाहनों की कठोर परिस्थितियों में किया जाएगा। अच्छा, यहाँ बेसिक चीजें मैं आपसे पूछती हूँ। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसे आप सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या और सिंपल कहेंगे तो चिप कह सकते हैं, है ना। ये कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है, आप ये भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर में होने वाला सारा का सारा काम इसी पर डिपेंड होता है। चाहे 2 अंकों को जोड़ना हो या किसी भी तरह का, जैसे म्यूजिक सुनना हो, ईमेल टाइप करना हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम इसी की मदद से पूरा होता है ना। तो जो कंप्यूटर को दिया जाने वाला जो भी निर्देश होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचता है और वह क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, यानी कि क्रियान्वित करता है और फिर रिजल्ट देता है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कैलकुलेटर से लेकर के यदि हम देखें तो घड़ी हो गई, टेलीविजन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, इसमें किसी भी तरह का आप कह सकते हैं चिप या माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया ही जाता है, मतलब कि इसमें लगा ही हुआ होता है। माइक्रो प्रोसेसर आप कह सकते हैं माइक्रो चिप भी होता है, जो मतलब मदरबोर्ड पर लगा होता है, और जैसे कि मैंने बताया मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में इसका इस्तेमाल होता है ना। चलिए, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम और कल्पना, ये भी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर है। वी नारायण अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में बने हैं, याद रखें। वैसे भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी दिंगतारा, जिसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं बैंगलोर कर्नाटक में, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो अभी मार्च के महीने में 13 मार्च के करंट अफेयर में मैंने बताया था कि भारत का पहला कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम है स्कॉट, ये लॉन्च किया है दिंगतारा ने। नासा और स्पेस एक्स, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसके क्रू 10 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में फंसे अभी हाल ही में जो अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियमसन और एक और है, इन्हें लाया गया वापस। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? अब महाराष्ट्र के सीएम ने किया तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में किया है, तो महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। और महाराष्ट्र में मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला भव्य मंदिर है। और ये 6.5 फीट मूर्ति जो है शिवाजी महाराज की अरुण योगी राज जी के द्वारा बनाई गई है। कुछ याद आया? अरुण योगी राज से रिलेट करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है, इससे क्या करंट अफेयर याद आ रहा है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नासिक महाराष्ट्र से रिलेट करेंगे तो यहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अभी 15 जनवरी को इंडियन आर्मी का परेड यहीं आयोजित किया गया, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। और मुंबई में अटल सेतु, ये तो चलिए 2024 का करंट अफेयर हो गया। अभी जो वेव्स समिट होगी मई के महीने में, ये मुंबई में ही आयोजन इसका होना है। महाराष्ट्र की बात की जाए, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेच आप रिलेट कर सकते हैं। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला ये राज्य है, ये फैक्ट बता चुकी। वधावन पोर्ट का उद्घाटन यही किया गया। और विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी लास्ट ईयर। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य ही है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, परेड वाला भी क्वेश्चन बता चुकी है। और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनेगी। विश्व सामाजिक कार्य दिवस मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में ये 18 मार्च को मनाया गया है। इस बार की थीम थी स्थायी कल्याण के लिए अंतर पीढ़ीगत एकजुटता को मजबूत करना, यानी कि स्ट्रेथनिंग
इंटरजेनरेशनल सॉलिडेटरी फॉर सस्टेनेबल वेल बीइंग। मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट डे रहे, मैं वैसे ही डेली रिवीजन करती हूँ, केवल इंपॉर्टेंट आज हम देख लेते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च है। 8 मार्च है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च है। मॉरिशस ने 12 मार्च को स्थापना दिवस मनाया। वर्ल्ड किडनी डे 13 मार्च है और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान कर दी है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल खगोलीय संघ के द्वारा शनि ग्रह के, मतलब कि IAEU ने गैस के विशाल काय ग्रह, जिसे आप शनि कहते हैं, शनि के 128 नए चंद्रमाओं को ऑफिशियली मान्यता दे दी है, जिससे कि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। मतलब कि सोलर सिस्टम में यदि हम देखें तो पूरे सौर मंडल में, मतलब जो 8 ग्रह हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे अधिक चंद्रमा अब कह सकते हैं शनि के पास ही हो गए हैं। बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास 95 चंद्रमा है, तो दूसरे सबसे अधिक चंद्रमा ये बृहस्पति के पास हैं, सबसे ज्यादा शनि के पास हो गए हैं। हाल ही में तेलंगाना ने OBC का आरक्षण 23% से बढ़ाया है और ये बढ़ा करके 42% करने की इसने घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। अगर ये लागू हो जाता है तो राज्य में जो रिजर्वेशन की सीमा है 62% हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करती है। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, रिजर्वेशन 50% है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये उल्लंघन हो जाएगा यदि 62% होता है तो। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिष्णुदेव वर्मा राज्यपाल हैं। रायतु भरोसा स्कीम यहीं से आप रिलेट करेंगे। नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का यहाँ मनाया गया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड टेम्पल। तेलंगाना का ट्री मैन पुरस्कार N बलराम को मिला। तेलुगु भाषा को अपने सभी स्कूलों में अनिवार्य करने का फैसला इसी ने किया था। हैदराबाद के फैक्ट यदि हम देखें तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला गोल्ड ATM। हेल्थ वे नाम का भारत का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक। विंग्स इंडिया जो 2024 का था, इसका उद्घाटन यही किया गया था। और देश का पहला डॉग पार्क भी रिलेट करेंगे। फूलों का त्योहार बतखुम्मा यहाँ मनाया जाता है। मोहम्मद सिराज को DSP का पद दिया गया। इंदिराम्मा आवास योजना का पहला चरण शुरू किया गया। और अभी हाल ही में नो योर आर्मी पहल की शुरुआत यहीं से की गई थी। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मेजबानी की गई दिल्ली के द्वारा। भाई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ियों पर ही है, तो ये जो समिट है हर साल दिल्ली में ही आयोजित की जाती है। रायसीना डायलॉग 2025 भू राजनैतिक और भू अर्थशास्त्र यानी कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आज इसका अंतिम दिन है। 17 से शुरू हुआ, आज यानी कि 19 मार्च तक ये चलेगा। थीम है काल चक्र, जन, शांति और ग्रह, यानी कि काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। मुंबई, जैसे कि मैं बता चुकी, वेव्स समिट होस्ट कर चुका। पहली जो हैंडबॉल चैंपियनशिप थी लखनऊ ने होस्ट की जनवरी के महीने में। और हर साल गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने भी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके रूप में शपथ ले ली है। ये इस देश के 8वें प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये रिप्लेस कर रहे हैं कीथ रोली को। त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन। देखिए यहां गलत लिखा हुआ है, इसे मैं सुधार दूंगी। मतलब राजधानी ये ऊपर होना चाहिए और करेंसी नीचे होना चाहिए, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया, मैं सुधार कर दे दूंगी। प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है तो यूके के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका के हरिनी मरसूरिया। एक लिस्ट आप देखिए, यूके का हम देख चुके, श्रीलंका का हम देख चुके और इजराइल का हम देख चुके। नीदरलैंड के डिक्सूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोप के, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मेसोस्टिन, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, इटली की जॉर्जिया मेलेनी, जापान के शिगेरू इशिबा, नेपाल के केपी शर्मा ओली, फ्रांस के फ्रेंकोइस बायरू, मॉरिशस के नवीन रामगुलाम, पेटोंग तान शिनावात्रा, थाईलैंड की, ट्यूनीशिया के कामिल महोरी, एस्टोनिया के क्रिस्टल मिशेल, चाड के अल्ला माय हलीना, भारत के नरेंद्र मोदी जी, बेल्जियम के बार्ट डी वेवर और कनाडा के मार्क कानी अभी हाल ही में बने हैं।
मैंने कल आपसे पूछा था ऑस्कर 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, तो 2025 में यह अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी ने जीता। यही 2024 का पूछा जाता तब किलियन मर्फी आंसर होता। आज का सवाल आपका है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।